गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। गौतम कुमार, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपके तरफ बहुत साउंड है। गौतम, सर मेरे आपके तरफ बहुत साउंड नहीं है। अच्छा, जिनके भी तरफ बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है माइक बंद रखेंगे, क्योंकि आपका घर का आवाज सुनाई देगा तो फिर मेरा आवाज कैसे सुनाई देगा। ठीक है, हमें ये समझ में नहीं आता आप लोग इतना भीड़ भाड़ में पढ़ कैसे लेते हो। अरे भाई साहब, जहां पे शांति हो वहां पे बैठ के पढ़ा करो ना। हेडफोन लगा लीजिए कान के अंदर, ऐसे एकदम हेडफोन या ईयरफोन, डिस्टरबेंस होगा ही नहीं। इतना डिस्टरबेंस में पढ़ोगे क्या समझ में आएगा। चलिए, एकदम लगता है कि मंडी में बैठे हुए हैं ना। चलिए, तो अर्थमेटिक का आज हम लोग का 10वां या 11वां लेक्चर है और हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है। आधा बच्चे को तो समझ में नहीं आता है ना, लेकिन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा और बेईमान दुकानदार पढ़ने के बाद आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक बार पढ़ने के बाद दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सभी लोग तैयार हैं? बताइए। यस सर। यस सर। ओके, कॉपी पेन लाए हैं? कॉपी पेन? यस सर, लाए हैं। तो हेडिंग लगा दीजिएगा बेईमान दुकानदार। हेडिंग क्या लगाना है? बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट सेलर, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार। निकल जाओ भैया, बेईमान दुकानदार कहाँ है जी? किधर है जी? हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। किधर चले गए? कल रात में ही कंटेंट बनाया, अभी देखो मिल नहीं रहा है। किधर गया भाई? हाँ, मिल गया मिल गया। चलिए लिखिएगा बेईमान दुकानदार। हेडिंग क्या लगाएंगे? बेईमान दुकानदार, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनेस्ट सेलर। प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए कि हम लोग ये तीनों चैप्टर अलग अलग पढ़ रहे हैं या फिर साथ में पढ़ रहे हैं? पहले ये बताइए। साथ में। बिल्कुल, क्योंकि तीनों चैप्टर है ही, एक अलग चैप्टर है ही नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट अलग अलग चैप्टर है, समझिए वो आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर सेम है ना। तो इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिससे बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और वो है बेईमान दुकानदार। और इसके जस्ट आगे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है बेईमान दुधिया, है ना। बेईमान दूध वाला, एगो बेईमान दुकानदार, है ना, सामान बेचने वाला। दो तरह का बेईमान आदमी होता है। ठीक है, लेकिन आज के बाद जो भी दुकानदार होंगे, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बेईमानी करना थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि सब लोग पढ़ के आ जाएगा, है ना। और बेईमानी करेंगे तो सब समझ जाएगा कितना % हमको लाभ हो रहा है। बहुत सारे दुकान वगैरह में जब आप जाते होंगे, आपका जान पहचान का रहता होगा, तो ऐसा बोलता होगा, आप लोगों को बहुत बोला भी होगा कि अच्छा अच्छा आप हैं, सत्यम जी हैं, ओ हो, अरे आपसे कैसे लेंगे प्रॉफिट, है ना, आपसे क्या प्रॉफिट लेना, है ना, आप तो अपने आदमी हैं, है ना। चलिए 10 रुपया कम दे दीजिए, 100 का है ना, प्रॉफिट तो दूर की बात, आप 90 दे दीजिए, हटाइए। ऐसा बोलता है कि नहीं? सर ये तो सत्यम ही बताएगा। सत्यम बताइए। शॉपिंग करे जाएंगे क्या? उसके बाद बताएंगे सर। अच्छा, अभी तक नहीं गए हैं? देखिए देखिए के नहीं, मतलब अभी कभी तक कभी नहीं जैसे आप गए हैं। जाते होंगे, जिनके साथ मतलब प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है वो बताइएगा कि कभी आप दुकानदार के यहाँ गए हैं और दुकानदार अगर आपका जान पहचान का निकल गया होगा, तो ऐसा नहीं बोलता होगा कि अरे आपसे क्या फायदा लेंगे, आप तो अपने आदमी हैं, जो आपको तो क्रैमुल पे ही दे देते। क्रैमुल भी छोड़िए ना, 10 रुपये लॉस में दे देते हैं, लीजिए 100 का सामान 90 में यस दे देते हैं। सर, और कुछ कहना है? बोला है। ऐसा हुआ है कि नहीं? बोला है। यस सर।
बोला है। तो एक इसका मतलब पता है कि वो दुकानदार बेईमान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो दुकानदार बेईमान है। कैसे? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपना घाटा करके कभी भी सामान बेच सकता है क्या? सोचिए। नहीं सर। नहीं बेच सकता है ना। दुकानदार जो है घाटा करके सामान बेच ही नहीं सकता है। बिजनेस अलग जगह, दोस्ती अलग जगह, ऐसा होना चाहिए, है ना। अगर आप बिजनेस और दोस्ती को मर्ज करोगे तो या तो आप बिजनेस में फेल हो जाओगे या फिर आप दोस्ती में फेल हो जाओगे। आ रहा समझ में? इसलिए दोनों अलग अलग जगह पे रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो बिजनेस में नो दोस्ती। तो यहाँ पे है बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट सेलर। ये क्या करता है डिसऑनेस्ट सेलर, है ना? रुपया में देखिए डिसऑनेस्ट सेलर क्या कहता है कि देखिए भैया हम आपको क्या करते हैं, या ये तो क्या बोलता है, देखिए इसका दो लैंग्वेज होता है। बेईमान दुकानदार का दो लैंग्वेज होता है। या तो वह सामान सामान को सीपी पर बेचता है, सीपी पर बेचता है, या ज्यादा बेईमान रहता है, बेईमान होने पर तो हानि पर बेचने का दावा करता है। जैसे अगर कोई बेईमान दुकानदार है तो वो क्या कहेगा कि हम अपने सामान को सीपी पर बेचते हैं, फायदा उधर नहीं लेते हैं। जे दुकानदार ये बात बोला कि हम फायदा उधर नहीं लेते हैं, जो सीपीए पर हम बेच देते हैं, मतलब समझिए कि बेईमान दुकानदार है। ठीक है। और कहता है ज्यादा बेईमान होने पर तो हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी जो ज्यादा बेईमान होता है, बेईमानों में जो बेईमान होता है, बेईमान का जो स्क्वायर होता है, वो क्या कहता है कि हम तो हानि पर बेचते हैं सामान। कोई है ऐसा दुकानदार जो हानि पे सामान बेचता है? हम बेचते हैं नहीं हानि सर। पर। ठीक है। तो मतलब वो बोलता है, वो आपसे बोलेगा कोई ऐसा दुकानदार आपको है मार्केट में जो हानि पर देगा, तो आप बोलेगा नहीं 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 नहीं, आप तो सबसे अच्छे दुकानदार हैं, है ना, हानि पे आप बेचते हैं, वाह वाह क्या बात है क्या बात है। लेकिन वो दुकानदार ईमानदार नहीं है। कैसा है? डिसऑनेस्ट सेलर है। डिसऑनेस्ट सेलर है। तो आप बोलेंगे कि सर फिर बेईमानी वो करता कहाँ है? पूछिए, बेईमानी वो करता कहाँ है? ठीक है। पता है दुकानदार लोग क्या बोलेगा ऐसे ही? वो लोग का जो ये क्या उसको बोलते हैं, अरे जो तराजू होता है, तराजू, तराजू देखे हैं ना, तराजू, काटा सर, काटा। काटा काटा, हाँ। वो ऐसे बोलेगा देखिए हम काटा पे हाथ रख के बोलते हैं, है ना, आपसे फायदा लेंगे, 100 का है ना 100 में ले जाइए। और पता है सही बोलता है, वो सही बोलता है, लेकिन क्या करता है पता है? वजन में मार लेता है। वजन में क्या कर देता है? कम दे देता है ना। तो इससे क्या हुआ, उसका प्रॉमिस भी रह गया। प्रॉमिस क्या लेता है कि देखिए हम 100 का 100 में दे रहे हो, तो बात सही बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है। ड- 100 का 100 में ही डंडे देगा, मारता लेकिन है। आपको 1,000 के, हाँ, 1,000 के जगह पे 900 ग्राम दे देगा। ठीक है। डंडी मार देता है ना। तो आ रहा चीजों से को समझ में आ रहा है? यानी क्या करता है बेईमान दुकानदार, क्या करता है कि सीपी पर सामान बेचता है, या ज्यादा बेईमान होता है तो हानि पे बेचता है, लेकिन लेकिन क्या करता है, लेकिन वह वजन या संख्या को कम कर देता है, को कम कर देता है, जिस कारण उसको लाभ होता है। जिस कारण उसको क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि जो क्या करता है, वो वजन को या संख्या को, मान लिया कि 4 सामान बोल के आपको 3 सामान देगा, तो उसमें तो आप पकड़ लेते हैं, कई लोग पकड़ लेते हैं, अच्छा 4 को बोल के 3 को दिए हैं। लेकिन वजन वाला आदमी नहीं पकड़ पाता है। जैसे मान लिया आप 1 केजी कोई सामान लाएंगे, वहां पे आपको 900 ग्राम दे देगा, तो क्या आप पकड़ पाएंगे बताइए? अगर आप नहीं सर।
क्योंकि घर में तराजू थोड़ी रखे हुए रहता है आदमी जो तौलेगा ला करके, नहीं तौलेगा ना। मान लिया आप 5 किलो कोई सामान लाए बाजार समिति वगैरह से लाइएगा 10 किलो कोई सामान, तो 10 किलो में 9 किलो दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 किलो में अगर Yes, 9 किलो दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। वहां ये सब होता है। तो वो क्या करता है कि वजन में या संख्या में क्या कर देता है, कम कर देता है, जिस कारण से उसको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। बेईमान दुकानदार एक ऐसा दुकानदार होता है जिसको कभी आज तक हानि हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही है बेईमान। अब बेईमान को कभी हानि होगा, बताइए? नहीं होगा हानि। तो बात ऐसे है कि सर यहाँ पे लाभ जो होता है ना सर, दो बातों पे डिपेंड करता है। बेईमान दुकानदार का जो लाभ होता है सर, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। और वो दो बातें कौन कौन सी है? तो एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी। बोलो। बेईमान दुकानदार का जो लाभ होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। बोले सर प्राइस कैसे सर? तो हम बोलते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि आप 100 रुपया में 100 केजी चीनी लाए। 100 केजी, कितना केजी? ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है, ठीक है। और आपने क्या किया, चीनी को जब बेचना चाहा तो क्या किया आपने कि 120 रुपए किलो बेचे। कितना रुपए किलो बेचे? 120 रुपए किलो बेचे। और 120 रुपए किलो बेचे और 90 किलो बेचे। 100 किलो की जगह पे 90 किलो दिए आप। तो आप बताइए कि आपको कितना प्रतिशत फायदा होगा? सबसे पहले तो आप नॉर्मल एक सवाल बनाइए। ये सवाल जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा बेईमान दुकानदार का खेला। जैसे सुनिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दुकानदार जो है 100 रुपया प्रति किलो की दर से 100 किलो चीनी लाया। उसके बाद 120 रुपया प्रति किलो की दर से 90 किलो चीनी बेच दिया। मतलब 90 किलो दिया 100 किलो के स्थान पे, 90 किलो दिया 100 किलो के स्थान पे। अब पैसा भी ज्यादा लिया, सोच रहे हैं। और 100 किलो के स्थान पर 90 किलो बेच दिया 120 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो आपको बताना प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, बताइए। क्या आप लोग बता सकते हैं कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा? नॉर्मल सा सवाल आप लोग से पूछे हैं। शिशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशु, आपको आ रहा समझ में? 28%। 28% आंसर आया है 8% सत्यम का। 8% सर। 8% किनका आंसर आया? 8% शिशु। और किसी का आंसर आया? बोलिए। किसी भी बंदे का या फिर बंदी का, बंदी तो है नहीं क्लास में, केवल बंदे हैं। प्रेम सागर, बताइए आपका आंसर आया? प्रेम सागर 20। 20 आया। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिएगा तो। हाँ, क्वेश्चन हम एक बार फिर से बोल देते हैं। देखिए, पूरा समझा के एकदम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप गए एक दुकानदार के यहाँ, ठीक है। तो आप दुकानदार के यहाँ गए तो आप बोले चीनी है, तो बोला हाँ चीनी है। तो आप पूछे कैसे रुपए किलो? तो बोला 100 रुपये किलो है।
तो आप बोले 100 किलो तौल दीजिए, तो 100 किलो तौल दिया है ना, आप लेके आ गए घर में, आ गए, ठीक है। लेकिन जब बेचने की बारी आया तब क्या करते हैं आप कि आप बेचते हैं उसको 120 रुपए किलो। कैसे बेचते हैं? 120 रुपए किलो। और 100 किलो के स्थान पर कितना किलो देते हैं? 100 किलो के 90 स्थान केजी। पर कितना किलो देते हैं? 90 किलो दे देते हैं। तो आपको कितना परसेंट फायदा होगा? देखिए आपको फायदा दो तरफा होगा। दो तरफा मतलब समझते हैं? यस सर। एक तो आप प्राइस हाँ में हाँ। भी फायदा उठा रहे हैं, एक तो आप प्राइस में वजन भी फायदा उठा रहे हैं, और दूसरा आप वजन भी कम दे रहे हैं। जब वजन कम देते हैं तो उसमें भी तो फायदा होगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, आप बनाइए। यही एक क्वेश्चन जो है ना पूरा जड़ है, पूरे विमान दुकानदार का ये जड़ है ये क्वेश्चन। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और किसी को बताना है आंसर कि हम बताएं? और किसी को आंसर बताना है कि हम बताएं? 29 सोलह के होता ना। बता दीजिए सर। हम बताएं? चलिए बताते हैं। देखिए बताते हैं, समझिए, इधर मिटाते हैं, ठीक है। आपको पूरा पूरा समझ में आएगा और उसके बाद समझ में आने का गारंटी रहेगा, प्लस आप खुद बनाओगे, फिर वाला बोलोगे कि सर बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन ला के दीजिए सर, हम पूरा उड़ा देंगे। एक एक क्वेश्चन सर, कोई क्वेश्चन टिकेगा ही नहीं मेरे सामने। आप ऐसा बोलेंगे आज की क्लास के बाद। देखिए आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम कोई ट्रिक ट्रैक कुछ नहीं, सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। आप एक बात बता दो, एकदम बचपन में जैसे बनाते थे वैसे, बचपन वाला मेथड। देखो बचपन में कैसे बनाते थे, सीपी लिखते थे, एसपी लिखते थे, और बचपन में मास्टर साहब बताते थे कि भैया देखो कुछ भी अगर रहेगा तो 1 किलो का दाम निकाल लेना। क्या करना? 1 किलो का दाम निकाल लेना। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर 100 किलो का दाम 100 रुपया है, 100 किलो का दाम कितना? 100 रुपये। अच्छा 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 अच्छा, ओहो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, 100 रुपया प्रति किलो था ना, जी ऐसे था ना। यस। 100 रुपया प्रति किलो था। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे 120 रुपये प्रति किलो था। तो 100 रुपये प्रति किलो है और 100 किलो आप खरीद के ले आए, तो आपका टोटल प्राइस कितना लगा? मतलब टोटल क्रयमूल्य कितना हुआ? 10,000। 10,000। 10,000 सर। 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। 18% आएगा सर आंसर। अच्छा लेकिन हम पूछेंगे कि 120 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आप 90 किलो बेचते हैं, कितना बेचते हैं? 90 किलो 90 बेचते हैं, केजी। ठीक है। तो आप लोग बोले हैं कि 120 गुना 90 कर देंगे सर, तो 12 नमा 18,000 108। फिर तो आप 2 बोलेंगे जीरो। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 100 का सामान पे 8% प्रॉफिट होगा, मतलब 8% लाभ होगा। कितने लोग ऐसे बनाए थे बताइए, कितने लोग ऐसे बनाए थे? हम बनाए थे ऐसे। मगर सर यहाँ पे 10 किलो का तो और जुटेगा ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो लोग भी ऐसे बनाए हैं उनका गलती है। उनका क्या है? गलती है। बोले सर गलती क्यों है, हम तो सही बनाए। गलती इसलिए है, सुनिएगा, क्योंकि वो ग्राहकवा के ऐसे थोड़ी बोल के देगा कि आपको 90 दे रहे हैं। वो ग्राहक को तो बोल के देगा कि 100 दे रहे हैं, दे देगा 90। मतलब ग्राहक से वो पैसा कितना किलो का लेगा? 100 केजी का। शिशु अब आया समझ में आपको? शिशु यस। गलती कहाँ हुआ है समझ में? देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग 120 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 90 किलो बेचे हैं, लेकिन हमने 90 किलो नहीं बेचा है, हमने तो बेचा 100 बोल करके। हम तो बेचे उसको 100 बोल करके, दिए उसको 90, पैसा तो उससे 100 का लिए ना। यस। यस सर। इसका मतलब है कि हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? 8% से तो पक्का ज्यादा होगा। यस सर। चलिए तो ये तो हो गया जी गलती, ये क्या हो गया? गलत। तो अब कुछ लोग देखिए जो 20 आंसर लाए थे वो देखिए कैसे बनाए थे। वो ऐसे बनाए थे कि 100 गुना 100 कितना? 10,000। और 120, अब पैसा लेगा सर 100 किलो का, तो पैसा लेगा सर 100 किलो का, तो 120 गुना 100 यानी कितना? 12,000। 100 का 120 यानी कि 20%।
किनका आया था 20%? प्रेम सागर। मेरा। प्रेम सागर। हाँ, तो प्रेम सागर आप ऐसे ही बनाए थे, हाँ सर, दोनों को गुना कर। है ना? तो आप कहाँ पे गलती किए बताएं? आप भी गलती कर दिए। बोले सर कैसे? कैसे हाँ कि आप क्या किए कि 100 रुपया किलो लाए, 100 किलो, ठीक है, और 120 रुपया किलो बेचे 100 किलो। तो अगर 100 रुपया किलो लाए 100 किलो, 120 रुपया किलो बेचे 100 किलो, तो आपको लाभ तो 20% ही होगा। लेकिन जो वजन जो कम दिए हैं उसका भी तो लाभ होगा, बताइए। ये जो लाभ हुआ है ये तो केवल प्राइस के बदौलत हुआ है। ये जो प्रॉफिट आया है ये तो केवल प्राइस के बदौलत हुआ है। हम ऐसे भी मान लिया कि कुछ नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, सीधे क्या करते, 100 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो लाते तो 10,000, 120 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो बेचते तो इतना 1,000, यानी 20% का लाभ होता। तो ये जो 20% का लाभ हुआ है ये तो प्राइस के बदौलत हुआ है। इसमें कहाँ क्वांटिटी है? क्वांटिटी है बताइए? जो आप 10 किलो कम दिए हैं उसका पैसा तो आपको बचा हुआ है ना, बोलिए। यस यस सर। हाँ, यानी कि आप यहाँ पे 20% लाभ कमाए हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्राइस के बदौलत। जो आप 10 किलो कम दिए हैं उसका पैसा तो आपको बच गया ना, वो भी तो लाभ होगा, बताइए। हाँ तो होगा। अभी आ रहा है सर 29/9। नहीं नहीं नहीं, अब गलती आ रहा है, अब मत बताइए, अब हम बता देते हैं, ठीक है, अब मत बताइए, ठीक है। तो 20 कैसे गलती हुआ ये भी आप समझ गए, 8 कैसे गलती हुआ ये भी आप समझ गए। अब आपको समझाते हैं एक्चुअल तरीका। अब क्या समझाते हैं आपको? एक्चुअल तरीका। एक्चुअल तरीका समझिए। हम आप लोग को बोलेंगे कि प्राइस के कारण इसको कितना % लाभ होगा, तो आप बोलेंगे सर प्राइस के कारण, अगर क्वांटिटी को हम भूल जाते हैं तो प्राइस के कारण जो इसको लाभ होगा सर वो होगा 100 का सामान 120 में बेचेगा, बताइए 100 का सामान अगर 120 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा? आप बोलोगे सर 20%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। इसका मतलब 20% तो इसको फायदा हो रहा है प्राइस के बदौलत। अब वजन के बदौलत देखते हैं क्वांटिटी में क्या इसको फायदा हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर क्वांटिटी जो है ना सर 100 किलो बोल करके 90 किलो देता है, यानी क्वांटिटी बोला है कितना किलो? 100 किलो, लेकिन दिया कितना? 90 किलो। तो अगर आप ऐसे रेशियो निकालिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। अब यहाँ पे आपको एक तरीका बताते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन के लिए बताते हैं, फिर आपको ये तरीका नहीं बताएंगे दोबारा। अभी समझाना है हमको, इसलिए एक क्वेश्चन में वो वाला तरीका बता देते हैं, फिर आगे हम वो उसका नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है। आगे आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस आप एक छोटा सा काम करिए, बस इतना बता दीजिए कि अगर मान लेते हैं कि मेरा जो सामान है वो 1 रुपया प्रति किलो है। कितना रुपया प्रति किलो है? 1 रुपया प्रति किलो। तो 100 किलो के स्थान पर अगर हम 90 किलो देते हैं तो कितना फायदा होगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए 100 किलो जो सामानमा है कितना रुपया के होगा? तो आप बोलेंगे 100 रुपया के होगा, ठीक है। 100 किलो सामान कितना रुपया का होगा? 100 रुपया का होगा। हम मान लिए 1 किलो 1 रुपया का, तो 100 किलो कितना का होगा? 100 रुपया का। 100 रुपया। और 90 किलो कितना का होगा? 90 रुपया। तो आप एक बात बताइए, ग्राहक से हम पैसा कितना लेंगे, 100 रुपया कि 90 रुपया? 100 रुपया। क्योंकि ग्राहक को तो हम बोल के दे रहे हैं कि 100 किलो दे रहे हैं, हम भले दे रहे हैं 90 किलो, लेकिन ग्राहक को तो हम बोल रहे हैं 100 किलो, तो उससे पैसा कितना लेंगे? 100 किलो का, यानी ग्राहक हमको पैसा देगा 100 रुपया। लेकिन 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 ग्राहक से तो 100 रुपया ले लिए, लेकिन आपका लागत उसमें कितना लगा हुआ था? आप तो उसको 90 किलो दिए ना, यानी आपका लागत उसमें कितना था? आपका लागत उसमें कितना था? 90 रुपया था। बिकॉज हाँ, बिकॉज 90 रुपया का ही सामान हम दिए हैं उसको, आप पैसा ले लिए कितना? 100 रुपया। हम सामान दिए हैं उसको 90 का, लेकिन पैसा कितना ले लिए हैं? 100 का। दैट मीन्स मेरा जो 10 का फायदा है वो 10 रुपया के फायदा जो है वो 90 पे है कि 100 पे है, बताइए। 90। बिल्कुल यही चीज समझाना चाह रहे थे हम, यही चीज हम समझाना चाह रहे थे। आ रहा समझ में?
क्लियर हो गया? यानी कि हम बोलते हैं कि देखिए जब भी आपको वजन दिया हो, क्या दिया हो, वजन दिया हो, तो वजन को जब उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा, उल्टा समझते हैं ना, वजन को उल्टा करने पर कीमत का अनुपात मिलता है, कीमत का अनुपात मिलता है। कट रहा है ना, हम कट रहा है तो इसको हम कर देते हैं, ठीक, देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, अब तो नहीं कट रहा। वजन को उल्टा करने पर कीमत का अनुपात मिलता है। जैसे वजन 100 और 90 है, तो अगर 90 और 100 कर देंगे तो किसका किसका हो जाएगा, कीमत का रेशियो हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। देखिए और एक चीज और आप यहाँ पे समझते हैं बड़ा ही ध्यान से, देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं प्राइस में, दो चीज आपसे पूछेंगे, प्राइस में मान लीजिए 100 रुपया सीपी है, उसको आप 120 रुपए में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, बताइए? 20%। तो आप बोलते हैं कि सर देखिए 20 का फायदा है 100 पर गुना 100 यानी कितना आता है सर, 20% का लाभ। लेकिन क्वांटिटी अब पूछ रहे हैं, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी दो तरह का होता है, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। देखिए खरीदते समय और एक होता है क्या जी, बेचते समय। एक बात समझना, एक आपको स्टोरी सुनाते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। खरीदते समय और एक बेचते समय। खरीदते समय भी बेईमानी होता है और बेचते समय भी, ठीक है। तो क्या होता है बेचते समय बेईमानी, खरीदते समय कैसे बेईमानी होता है, जैसे मान लीजिए आप गए दुकान एक आदमी का जो कि आपका दोस्त है, आपका क्या है, दोस्त है, और दुकान में बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, और तो आप उसके बहुत जान पहचान के हैं, तो आपको क्या बोलेगा कि अच्छा अच्छा तुम हो, तो ऐसा करो ना अपने से तौल के ले लो ना, बड़ी भीड़ है ना, अपने से तौल के ले लो। आप क्या करिएगा, 1 किलो तौलना रहेगा तो कितना तौलिएगा, 1100 ग्राम। तौलना रहेगा 1 किलो, तौलेंगे 1100 ग्राम। तौलना रहेगा 5 किलो, तौल लेंगे 6 किलो। अपने तो तौलना है, दुकान दोस्त का है, लेकिन तौलना किसको है, हमको खुद। ज्यादा तौल लेंगे तो फायदा होगा कि नहीं, बताइए? फायदा होगा। यस सर। यानी खरीदते समय क्या होता है, खरीदते समय क्या होता है, वजन ज्यादा तौला जाता है। माइक बंद कर दिया, आप लोग की तरफ से आवाज आ रहा। वजन ज्यादा तौला जाता है खरीदते समय बेईमानी में, ठीक है। अच्छा सर बेचते समय में क्या होता है, बेचते समय में वजन कम तौला जाता है। जैसे कि आपका जान पहचान का आदमी है ना, और आपके यहाँ आ गया, आप दुकानदार है मान लिया जाए, ठीक है, और आप ईमानदार दुकानदार बिल्कुल भी नहीं है, आप एकदम घटिया और बेईमान दुकानदार है, ठीक है। तो आपका दोस्त आएगा आपके यहाँ, बोलेगा कि हमें कुछ सामान लेना है, जो मार्केट से आ रहे हैं सब्जी लेके, आप क्या करिएगा, बांध के रख दीजिएगा, तौल के रख दीजिएगा। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए? यस सर। हम लोग दुकान में जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि इतना इतना सामान है तो पैक करके रख दीजिएगा ना, जो आते हैं थोड़ा देरी में और ले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। और दुकानदार रहेगा आपका दोस्त, आपको लगेगा कि सही है, कर देगा बढ़िया से, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन वो है बेईमान दुकानदार। तो वो क्या करेगा, आप चीनी लिखेंगे 5 किलो, तौल के दे देगा 4 किलो। कितना दे देगा, 4 किलो। आप लिखेंगे आटा 10 किलो, दे देगा आपको 9 किलो। आप क्या घर में उसके ला के तौलोगे थोड़ी,
आपका तो वो दोस्त है, ऐसे भी उस पर विश्वास है, ऐसे भी नहीं भी रहता तो नहीं तोलते। लेकिन वो बेईमान दुकानदार ने क्या किया, आपको धोखा दिया, पैसा लिया आपसे 10 किलो का, लेकिन दिया कितना, 8 किलो। यानी बेचते समय क्या करता है, वो कम तोलता है, और खरीदते समय क्या करेगा, ज्यादा तोलेगा। आ रहा समझ में? यस सर। तो बेचते समय बेईमानी वजन कम तोला जाता है, बेईमानी में वजन कम तोला जाता है। आप देखिए प्राइस में तो आपको एग्जांपल दे दिए कि 100 का सामान 120 में बिकेगा तो 20 का लाभ, 100 पे 20% प्रॉफिट। आप दो को एग्जांपल लेके हम क्वांटिटी वाला समझाते हैं, ठीक है, दो को एग्जांपल लेके हम क्वांटिटी वाला समझाते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं खरीदते समय। तो आप बोलेंगे सर खरीदते समय क्या होगा कि 1000 ग्राम के जगह पे 1100 ग्राम ले आएगा, 100 ग्राम ज्यादा ले आएगा, ठीक है। अब 1 ग्राम का पैसा हम मानते हैं 1 रुपया। तो एक बात बताइए कि दुकानदारवा जो है उसको बोलेगा कि अपने तौल के ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप तो अपने आदमी हैं। तो बोलेगा कि देखिए 1000 ग्राम लिए हैं, कितना लिए हैं, 1000 ग्राम। तो पैसा उससे कितना लेगा वो दुकानदारवा, 1000 ग्राम का। लेकिन वो कमबख्त कितना ले लिया था, 1100 ग्राम ज्यादा ले लिया था, 100 ग्राम, है ना। यानी कि वो पैसा कितना देगा, 1000 रुपया, लेकिन सामान कितने का लिया, 1100 रुपये का। तो जो दुकानदारवा है उसको फायदा हो गया कितना, 100 रुपया का। कितना पे, 1000 पे कि 1100 पे, बोलिए। 1000 पे। 1000 पे, यानी 1000 पे उसको 1000 पे उसको क्या हुआ, 100 का फायदा हुआ। तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर 100 बटा 1000 गुना 100, 10%। कितना होगा, 10%। 10%। क्लियर है, बताइए, क्लियर है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं बेचते समय वाला। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बेचते समय। बेचते समय देखिए क्या हुआ कि 1000 ग्राम बोला था, 1000 ग्राम देंगे, और दे दिया कितना, 900 ग्राम। तो मेरा तो घाटा हो गया, लेकिन दुकानदारवा को फायदा हुआ कि घाटा, बताइए। फायदा। हमको तो 900 ग्राम दे देगा तो हमको तो घाटा हो जाएगा, लेकिन दुकानदारवा को फायदा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमसे वो पैसा कितना ले लेगा, 1000 ग्राम का, यानी हमसे पैसा कितना ले लेगा, 1000 रुपया। 1 ग्राम का 1 रुपया हम मान रहे हैं, तो हमसे पैसा कितना ले लेगा, 1000 रुपया। लेकिन हमको सामान कितना का देगा, सामान कितने का देगा, 900। 900। यानी कि जो सामान दुकानदार बेचा 1000 रुपया में, उस सामान को दुकानदार खरीदा था कितना, 900 में, बोलिए। जिस सामान को दुकानदार ने 1000 रुपया में बेचा, उस सामान को दुकानदार ने कितना में खरीदा होगा, 900 में। यानी कि हम बोलेंगे कि दुकानदारवा को जो प्रॉफिट हुआ है 100 रुपया, वो 900 पे हुआ है कि 1000 पे हुआ है, 900 पे। 900 पे। 900 पे हुआ है, 900 पे हुआ है। तो बोलेंगे इसका लाभ परसेंट अगर निकालना होगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा, 100 का फायदा 900 पे गुना 100, यानी कि आ जाएगा 11.1/9, 11.1/9। 9%। आपको बहुत इच्छा करेगा, जब सवाल आएगा ना तो आपका बहुत मन करेगा कि 100 का फायदा 1000 पे, 100 का फायदा 1000 पे निकाल दे। लेकिन आपका मन करेगा तो आप मन को बोलिए कि भैया 100 का फायदा अगर होता तो ये तो बढ़ता ना, कम कैसे गया, बोलिए। फायदा में कभी कोई चीज कम होता है, नहीं। फायदा में हमेशा कोई चीज बढ़ता है। इसका मतलब है कि जो 100 का फायदा हुआ है 1000 पे कैसे हो सकता है, 900 पे ही होगा। आ रहा समझ में, ठीक है। तो आप ये बात समझ में, आपको ये दो एग्जांपल दिए, ये वाला एग्जांपल कि 1000 ग्राम के जगह पे अगर 900 ग्राम बेचता है बेचते समय, तो उसको प्रॉफिट होगा इतना %, और अगर 1000 ग्राम के स्थान पर खरीदते समय 1100 ग्राम लाता है तो उसको प्रॉफिट होगा 10%। ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आया,
यस यस सर। यस सर। पूरे आ गया एकदम क्लियर। यस सर। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको एक टेक्निक बताते हैं। पहले आप उसको टेक्निक बताते हैं, ठीक है। बताइए, हो गया? हो गया सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए, तो अब हम आपसे दो तीन बातें पूछेंगे। दो तीन बात में से आप तीनों बात अगर बता देंगे तो समझ गए आप समझ रहे हैं, अगर नहीं बताएंगे तो समझे आप नहीं समझ रहे। देखिए, हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, ठीक है। पहला बात, बात नंबर 1। बात नंबर क्या है भाई? बात नंबर 1 कि अगर कोई प्राइस के बारे में बोलता है, प्राइस के बारे में बोलता है कि 200 रुपये किलो लाए हैं, प्राइस है, ठीक है, और बोलेगा कि आपको 190 रुपये प्रति किलो दे रहे हैं, तो उसका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। जाहिर सी बात है कि लॉस होगा, लॉस होगा। अगर कोई आदमी आपसे बोलता है प्राइस के मामले में, प्राइस के मामले में कि 300 रुपये किलो लाए हैं और 400 रुपये किलो देंगे, तो उसका लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा, एकदम शानदार। लेकिन बात नंबर 2 जरा ध्यान से, अगर कोई आदमी बोलता है क्वांटिटी के मामले में कि 100 के जगह पे 90 देंगे, तो क्या होगा उसका? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो आप तुरंत बोलोगे सर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है, ये आप बताए नहीं कि बेचते समय कि खरीदते समय, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा। क्या ये बात नंबर 3 आप इसको कह सकते हैं, या फिर ये अलग से बात है, ये स्टार वाला बात है, ये अलग से लिख लीजिए। इसको क्या लिखना है? दुकानदारवा जो रहता है कौन? बेईमान, बेईमान दुकानदार जब भी अगर कम देगा, कम देगा मतलब कि वो बेच रहा है, बेच रहा है। और जब भी अगर ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा, इसका मतलब है कि खरीद रहा है। खरीद रहा। बेईमान दुकानदार का दुइये को कामे है, बेचे समय कम देगा और खरीदने के समय क्या खरीद लेगा? ज्यादा खरीद लेगा। एक बात ध्यान दीजिए, चाहे वो कम दे या ज्यादा ले, दोनों ही केस में उसका क्या होता है? फायदा होता है। दोनों ही केस में उसका क्या होता है? फायदा होता है। यहाँ भी उसको फायदा होगा, यहाँ भी उसको क्या होगा? फायदा होगा। क्योंकि दुकानदार कैसा है? बेईमान। और बेईमान आदमी को कभी घाटा हुआ है आज तक? बताइए। किसी भी तरह से दिमाग लड़ा के वो फायदा अपना निकाल ही लेता है ना। ठीक है। यस सर। तो
आप समझते हैं। तो क्वांटिटी बोल रहा है क्या कि 100 के जगह पर 90, तो आप समझ में अपने आप आपको आ जाएगा कि बेच रहा होगा। क्या कर रहा होगा? बेच रहा होगा, बेचता है। अब बताइए, बेचता है 100 के जगह पे 90, तो इसको फायदा की घाटा? फायदा। आप क्वांटिटी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी 200 के जगह पे 300 ले लिया। कि इतना आवाज किनके यहाँ से आ रहा है? बस समझ में नहीं आ रहा, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है? लोग कैसे जगह से आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, सब समझ में नहीं आ रहा। क्वांटिटी अगर 200 बोल करके 300 ले आया, अगर क्वांटिटी 200 बोल करके 300 ले आया, तो उसको फायदा की घाटा? फायदा होगा, खरीदते समय फायदा, बेचते समय कि खरीदते से? खरीदते समय, खरीदते से। या फिर खरीदते समय। ये दो बातें आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए? सबको आ गया? बोलिए। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आया है तो आगे का बात समझ में आएगा, लेकिन अगर इसी में दिक्कत है तो आगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले बताइए ईमानदारी से एकदम, क्या यहाँ तक आप लोग को आ गया समझ में? चलिए हम पूछ लेते भाई। पीके साहनी, आप बताइए, आ रहा समझ में? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बात नंबर 3 का, कि बात नंबर 3 क्या है। देखिए बात नंबर 3 जो है, वो देखिए क्या है। इधर बात नंबर 3 कट रहा शायद ना, इधर कर देते हैं। अब सही है। बात नंबर 3 देखिए क्या है कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि कोई आदमी प्राइस, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, याद रखिएगा। P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी। तो अगर कोई प्राइस आपको 100 का सामान 120 में दिया, या फिर मान लीजिए यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, हटाइए यही एग्जांपल लेके चलते हैं। 200 का सामान 190 में दिया, तो कितना परसेंट लॉस होगा? लॉस परसेंट बताइए। 5% का लॉस हो जाएगा। 5% का लॉस होगा? आप बोले सर क्या ये सब पूछ रहे हैं, जरा बढ़िया चीज पूछिए ना, क्या है लल्लू लल्लू सवाल पूछ रहे हैं? अभी तुरंत लेवल चेंज होगा, रुकिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे 5% का लॉस होगा, सबको आ रहा समझ में? प्राइस अगर 300 से 400 हो गया, 300 से 400 हो गया, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट? 33.33। 33.33% प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अब बात हो रहा जी क्वांटिटी का। अब बात हो रहा किसका? क्वांटिटी का। तो अगर 100 के स्थान पे 90 बेचता है, 100 के स्थान पे 90 बेचता है, तो उसको तो होगा लाभ ही, तो कंफर्म है कि लाभ ही होना है। तो बता दीजिए कितना परसेंट लाभ होगा? कितना परसेंट लाभ होगा? 11 नहीं, 11.9%। यस सर, 11.9%। बहुत सारे लोगों का मन ऐसा करेगा, मन करता है ना कि 100 है 90 है तो 10 का फायदा 100 में, तो आपका माइंड तुरंत बोले पागल है क्या, 10 का फायदा कैसे? 100 से 110 होगा तब ना 10 का फायदा। ओ हो, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। तो फिर आप बोले अच्छा सही कैसे होगा? तब बोले दुकानदारवा के तो घाटा तो नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे इतना नादान होते हैं, कुछ लोग ऐसे समझ जाते हैं कि 100 का 90 मतलब 10 का घाटा, 100 पे गुना 100, 10% लॉस सर। अरे भैया ये प्राइस नहीं है, दिस इज नॉट प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। आ रहा समझ में? यस सर। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हैं कि 10 का फायदा 100 में, तो भी गलती। यहाँ पे अगर आप करते हैं 10 का घाटा 100 में, तो भी गलती। तो सही क्या होगा सर?
तो बोले कि देखिए दिस इज नॉट प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हमेशा फायदा होता है, तो फायदा कम वाला पर ना होगा। फायदा किस पे होगा? कम वाला पर ना। तो बोले 10 का फायदा हमको नजर आता है, 10 का फायदा हमको नजर आता है कितना पर? 90 पे। तो ये हमारा आंसर आएगा 11.1/9%। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को बताइए? नहीं सर। ठीक है। अब नीचे वाला एग्जांपल कि अगर वो खरीदते समय, जो दुकानदारवा है कमबख्त, खरीदते समय अगर 200 के जगह पे 300 ले आता है, तब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 3%। कितना? 3%। 50%। सोच समझ के बता रहे हैं ना? सोच समझ के बताइए। 50%। अब देखिए 2 आंसर आ रहा था। 50%। 50%। 50। शिशु आपका आंसर कितना है? शिशु, मतलब शिशु थोड़ा सा कंफ्यूज है। शिशु थोड़ा सा कंफ्यूज है। आप लोग भी क्या कंफ्यूज हैं क्या? 50% रहेगा सर। नहीं सर। 50% कंफर्म है ना? यस सर। हाँ सर। शिशु आपका आंसर क्या आ रहा? शिशु 50 सर। 50 आ गया। चलिए प्रेम सागर, प्रेम सागर 50% होगा। क्यों होगा आप समझिए कि हम बोलेंगे कि देखिए यहाँ तो 200 बोल के 300 लाया है, तो जब 200 बोल करके 300 लाया है तो 100 का जो फायदा है इसको, वो 200 पे है कि 300 पे है? बताइए। 200 पे है सर, क्योंकि ये 200 खरीद पे। रहा है ना। फायदा हमेशा कम वाला पे होता है। ये सिंपल सी बात है कि फायदा जो होता है हमेशा कितने वाले पे होता है? कम वाले पे होता है। यही तो दिमाग में रखना है। फायदा हमेशा किस पे होगा? कम वाले पे होगा। फायदा हमेशा किस पे होगा? कम वाले पे होगा। दैट मीन्स सर कि 200 पे 100 का फायदा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 50%। कोई दिक्कत? बताइए। बोले सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। बोलिए, हम समझाते हैं। 1 मिनट। अगर मान लिया 200 किलो आप सामान लाने गए थे और आप 300 किलो ले आए, और 1 किलो के पैसा होता है 1 रुपया, तो 200 किलो के पैसा कितना होना चाहिए? 200 रुपया। बोलिए। यस सर। यस। और 300 किलो का पैसा होना चाहिए था 300 रुपया। ठीक है। तो आप जो है सामान लाए कितने का? 300 का। पैसा आपको कितना लगा? 200। पैसा लगा कितना? 200। तो आपको 100 रुपये का फायदा हो गया 200 पर ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि आपको 50% का फायदा हुआ। आ रहा समझ में? यस सर। पूरा आ गया। तो ये पहला बात है, ये जो दूसरा बात है, ये जो तीसरा बात है, और ये जो चौथा बात है, ये चारों बात क्या आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया? सर आ गया। तो आ गया तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट तो कर। नोट हो गया? यस। तो अब आगे बढ़ सकते हैं। यस। चलिए, अब इतना कंसेप्ट बताने के बाद अब आपको एक ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक। ट्रिक जानना चाहते हैं? ट्रिक। लेकिन ट्रिक का मतलब क्या होता है? धोखा। धोखा। धोखा, है ना? ट्रिक का मतलब होता है जी धोखा। लेकिन फिर भी बताएंगे, क्योंकि इतना कंसेप्ट हम बता चुके हैं, कंसेप्ट से आप स्ट्रांग हो चुके हैं। उसके बाद अगर ट्रिक जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जाने और खाली ट्रिक जान गए तब बड़ा दिक्कत वाला बात होता है। ठीक है। चलिए, पहले हम ट्रिक बताने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। 1-2 सवाल बस, ज्यादा नहीं पूछेंगे। बताइएगा, बेचते समय अगर कोई आदमी
100 सेंटीमीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर कपड़ा बेचता है तो उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा बताइए? 11.1/9। 11.1/9 होगा। क्या आप लोग इसको बनाने में देरी कीजिएगा? आपके फटाक से बना दीजिएगा, तुरंत बना दीजिएगा। अगर मान लिया बेचते समय कोई आदमी 8 वस्तु के जगह पर 6 वस्तु देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए? 25। हो गया गलती। नहीं सर 33.3। हाँ 33.3। अब सही हुआ है ना। हम लोग बोलेंगे कि सर उल्टा चलते हैं। सर देखिए फायदा जब होगा ना सर, देखिए 8 से 6 जाइएगा तो क्या आपको लगता है कि फायदा होगा? आप बोलेंगे नहीं, कोई चांस नहीं है कि 8 से 6 जाएंगे तो फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? फायदा होगा जब 6 से 8 आएंगे। यानी हम लोग बोले सर 2 का फायदा है सर 6 पर, मतलब 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33.33। आया समझ में? हाँ सर। बेचते समय एक आदमी दुकानदार है जो 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम देता है, बताइए प्रॉफिट परसेंट। आ गया सबका? 4.1/6%। हाँ गौतम आपसे आ रहा। गौतम सर आ गया। कैसे बोलेंगे? बोले सर मेरा मन करता है। बिल्कुल आप बोलेंगे ना सर मेरा मन करता है सर कि 40 का फायदा हो रहा है 1000 पे, लेकिन आपका मन करने से तो होता नहीं है कुछ, है ना। मन उल्टा करना चाहिए। मन कैसे करना चाहिए? 40 का फायदा 960 पर। 40 का फायदा किस पर? 960 पर। आप खुद बताइए 40 का फायदा 1000 पर होगा कि 960 पे होगा? बताइए ना। 960 पे। 960 पे होगा, जाहिर सी बात है 960 पे होगा। और गुना क्या कर देंगे? 100। यानी ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 24 बार में, ये इससे कट जाएगा 6 बार में, ये 25 बार में, तो 4.1/6%। कितना आ जाएगा? 4.1/6। आया समझ में? यस सर। अब क्लियर हुआ? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? अब एकदम जहरीला हो गया, एकदम परमानेंट हो गया। क्या हो गया? एकदम परमानेंट हो गया। चलिए अब जरा आते हैं हम कि ठीक है अब एक और सवाल आप बता दीजिए। कौन सा? एक और सवाल बता दीजिए। कौन सा सवाल बताइएगा? कि खरीदते समय वाला एगो बता दीजिए बस। बोले सर ये वाला आसान लगता है सर, जो दिक्कत था बेचने वाला में था। खरीदते समय मान लिया कि 1000 ग्राम के स्थान पर आप 1200 ग्राम ले आते हैं तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 20%। 20 कितना होगा? 20%। सबका आ गया 20? यस सर। 20%। बोले सर ये तो ऐसी दिख रहा सर, इसमें क्या आप पूछ रहे हैं, है ना। ये तो दिखिए रहा कि 200 का फायदा है 1000 पे, तो 200 का फायदा 1000 पे। अगर 1000 पे 200 का फायदा है तो 100 पे कितने का फायदा? 20 का फायदा हो गया सर। आंसर लीजिए। आ गया कि नहीं बताइए? मतलब ये हम आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि खरीदते समय कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं और बेचते समय कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं। आया बात समझ में? वजन के मामले में। किसके मामले में? वजन के मामले में। किसके मामले में? वजन के मामले में। आ रहा? चलिए अब एक फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन बताते हैं। एकदम फाइनल क्वेश्चन, एकदम फाइनल क्वेश्चन। और ये सवाल एसएससी में न जाने कितना बार आया है, रेलवे में न जाने कितना बार आया, बहुतों बार आया है ये सवाल जो अभी पूछने जा रहे हैं। और बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे
पता नहीं कौन कौन फलाना ढिमकाना टीचर है यूट्यूब पे भी, और बहुत सारा ऑफलाइन वाला तो कुल गलती पढ़े हुए करता है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि एक दुकानदार, लिखेंगे एक दुकानदार खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम ले आता है। यहाँ पे बेईमान लगा दीजिएगा तब अच्छा लगेगा देखने में। बेईमान ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था ना, यहाँ पे बेईमान लिख दीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम ले आता है तथा बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बेचता है, 900 ग्राम देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताएं। क्या ये सवाल आप लोगों को पहले कभी मिला है? मिला है ना? अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके जीवन में ये सवाल बहुतों बार मिला होगा। अगर प्रॉफिट लॉस पहले पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तब तो नहीं मिला होगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं और आपको ये सवाल से दर्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़े ही नहीं है। बताइए, काफी लल्लू सवाल है, आंसर हमको इंतजार कर रहे हैं। बताइए आप लोग बताएंगे नहीं? पहले आप लोग बताइए, क्या होगा आंसर। 21.1/9%। ऑप्शन दे दीजिए ना सर। गलत है, गलत। 200/19%। ऑप्शन दें? 200/19%। देते हैं 21%, ऑप्शन देते हैं 22.2/9%, 20%, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज होगा सर। अच्छा, कितना आ रहा है आप लोग का बताइएगा। नन ऑफ दीज का मतलब कि कुछ और आ रहा होगा। 200/19। अच्छा, पीके साहनी का आंसर आ रहा 200/19। यस सर। अच्छा, 21 पूर्णांक मतलब सबका अलग अलग आ रहा है। 21.1/9। सबसे पहले आप ऐसा करना कि आप लोग ना जो हम पढ़ाए वो भूल जाओ। आप लोग अपने हिसाब से जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाइए, तो छोड़िए जो हम पढ़ाए उसको भूल जाइए। अपना दिमाग से इसको बनाइए कि पहले नहीं पढ़ते सर से तो कैसे बनाते, तभी तो आप ये सवाल बनाते हैं कैसे भी करके। जैसे आप बनाते थे पहले उस तरह से बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे। अभी तक सही आंसर नहीं आया है, अभी तक जितना भी आंसर आया सब गलत है। सर इसमें कुल लाभ कैसे होगा सर? एक समय खरीद रहा है, एक समय बेच रहा है, तो दोनों 2/9 सर। सुनिए, हाँ, सत्यम का सवाल सुनिए। हाँ, किनका 22.2/9? किनका आया? मेरा। ये आंसर आया जी सत्यम का। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे सत्यम। अब देखिए, हाँ, इनको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। गौतम को सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। गौतम, आपको सवाल नहीं आ रहा समझ में? हेलो गौतम जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको सवाल नहीं आ रहा समझ में? यस सर। नहीं सर, सवाल तो समझेंगे आंसर। हम सवाल समझाते हैं एक बार, हम अपने तरीके से समझाते हैं। मान लिया हम हैं बेईमान दुकानदार। हम क्या है? बेईमान दुकानदार। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने को दोस्त के यहाँ, सामान भी लाएंगे कहाँ से? दोस्त के यहाँ। अब बेचेंगे भी किसको? दोस्त को। तो जाएंगे जब लाने के लिए, तो दुकानदारवा रहेगा बीजी। तो
उसको बोले बड़ा बिजी लग रहे हैं, तौल के ले लें अपने से, तो बोलेगा हाँ हाँ ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अपना तो दोस्त हैं आप, क्या कोई दिक्कत नहीं। ले लेंगे कितना, 1100 ग्राम ले आए, पैसा कितना का देंगे, 1000 ग्राम। 100 ग्राम का फायदा हुआ, 100 ग्राम का फायदा हुआ। यस सर। हुआ। आप जब अपना घर में सामान ले आएंगे, अपना घर में सामान ले आएंगे, तो मेरे घर में सामान 1000 ग्राम आएगा कि 1100 ग्राम आएगा, बताइए। 1100 ग्राम। 1100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब जब मेरे पास जो ग्राहक आएगा वो भी मेरा दोस्त है, मेरे पास जो ग्राहक आएगा वो भी क्या है, मेरा दोस्त है, तो वो क्या बोलेगा हमसे कि भैया आप ऐसा करिएगा, तौल के रख दीजिएगा, जो हम आते हैं सब्जी लेकर के, है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है आप आइए ना सब्जी लेकर, हम तौल के रख देंगे। तो 1000 ग्राम का पैसा उससे ले लेंगे कि लाओ पैसा 1000 ग्राम का, और तौल के उसको दे देंगे 900 ग्राम, लो 900 ग्राम। तो उसमें मेरा फायदा होगा कि घाटा, फायदा। फायदा। तो एक तो हुआ खरीदते समय फायदा और एक हुआ बेचते समय फायदा, तो दोनों ही तरफ से हमको फायदा है। तो फायदा वही बताना है कितना परसेंट है, आप समझे गौतम। 22.2/9। यस सर। अच्छा 22.2/9 इनका पीके जी का भी आ गया। और बताइए, और किसी का आ रहा है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, मतलब बताते हैं, बताया जाए, बोलिए बताया जाए। यस सर। बताया जाए तो आप बोलोगे ठीक है सर बताइए। तो हम बोलेंगे देखिए ऐसे है, समझिएगा कि बात है सर दो गो, ये खरीदते समय का बात है और एगो बेचते समय का बात है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फायदा जो निकलता है कौन सा वजन पे निकलता है, कम वाला पर कि ज्यादा वाला पर। कम वाला पे। चाहे वो खरीदे या बेचे। तो मान ले 1000 ग्राम के जगह पे 1100 ग्राम लाया, तो उसको फायदा जो 100 ग्राम का हुआ वो 1000 ग्राम पे हुआ कि 1100 ग्राम पे हुआ। 1000 ग्राम पे। 1000 ग्राम पे हुआ, ठीक है। लेकिन जब बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो उस समय जो 100 ग्राम फायदा हुआ वो 900 पे हुआ कि 1000 पे हुआ। 900 ग्राम पे। 900 ग्राम पे हुआ, ये बात आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो अब देखना, आप बोलना कि सर खरीदते समय भी तो फायदा होगा, हम बोलेंगे हाँ। बेचते समय भी क्या होगा, फायदा होगा, फायदा। आप बोलोगे हाँ। अब फायदा जो होता है हमेशा कम वाला वजन पे होता है, कम वाला वजन पर होता है, पर होता है। यहाँ भी देखेंगे फायदा जो होता है कम वाला वजन पर होता है। कोई दिक्कत बताइए, ये बात सबको समझ में आ रहा है, बोलिए। तो हम बोले हैं कि जैसे ही वजन का मामला देखेंगे, पैसा वाला तो मामला हम समझ जाएंगे कि 100 का 90 में बेचा तो 10% का लॉस होगा, 100 का 95 में बेचा तो 5% का लॉस होगा। लेकिन सर अगर वजन का मामला जैसे आएगा तो हम समझ जाएंगे कि दुकानदारवा के लॉस तो कभी हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट किस पे निकलेगा, कम वाला पे कि ज्यादा वाला पे, कम वाला पे। कम वाला पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एगो होता है लेफ्ट, एगो होता है क्या राइट, लेफ्ट राइट। वो गाना सुने है ना लेफ्ट राइट, वही वाला लेफ्ट राइट, लेफ्ट एगो राइट। तो लेफ्ट में लिखना है कम वाला, लेफ्ट में किसको लिखना है, कम वाला, और राइट में किसको लिखना है, ज्यादा वाला, ठीक है। बेचते समय भी वैसे ही करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे राइट लिखेंगे। लेफ्ट में क्या लिखना है, कम वाला, राइट में क्या लिखना है, ज्यादा वाला। आप बड़ा ध्यान से बताइए, बहुत ही ध्यान से बताइएगा कि कम कौन लगता है आपको, 1000 की 1100, 1000। 1000। तो आप लिखेंगे सर 1000 यहाँ और 1100 लिखेंगे यहाँ।
तो अब आपसे पूछेंगे क्या आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा यहाँ पे? 10% का। तो आप बोलेंगे 10%। 10% का प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। फिर हम बोलेंगे अच्छा यहाँ बताइए तो बेचते समय, तो बोले सर बेचते समय जानते हैं क्या किया है, 1000 बोल के 11 900 पूर्णांक एक दिया बटा है। 9। तो दोनों में कम कौन है? दोनों में कम कौन है पहले ही बताइए। 900 ग्राम। अब ज्यादा कौन है? 1000 ग्राम। 1000। तो यहाँ पे फायदा कितना होगा? 11 तो पूर्णांक आप एक बटा बोलेंगे 9। सर 100 का फायदा 900 पे, 100 का फायदा 900 पे, यानी कि 11.1/9%। क्या यही होगा क्या? यही सर। बोलिए। तो कुछ लोग इतने नादान होते हैं, इतने नासमझ होते हैं कि वो बोलते हैं कुल लाभ बराबर सर इसको जोड़ देते हैं और ये वाला उत्तर बता देते हैं। ऐसे ही आप लोग बताए थे क्या? ऑप्शन में रहता तो हो जाता था। लेकिन ये उत्तर बहुत गलती है। ये उत्तर क्या है? गलती है। आप लोगों को लगेगा कि क्यों गलती है सर, ऊपरे में 10% लाभ आया, निचवा में इतना लाभ आया, तो कुल मिला के तो इतने ना होगा सर। गलती कैसे हो गया? हम बताएंगे कैसे गलती हुआ। पहले आपको ये इतना बात जो बताया समझ में आया, कम और ज्यादा वाला मैटर आया समझ में? यस सर। हाँ आ गए। यानी अब आपको ये आपका ट्रिक है, ये आपका क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मतलब आपको जब भी वजन वाला सवाल आएगा, जब भी वजन वाला सवाल आएगा तो आप बोलना हमेशा फायदा होता है दुकानदारवा के। दुकानदारवा के जब फायदा होता है तो लेफ्ट में लिखेंगे कम वाला, राइट में लिखेंगे ज्यादा वाला। कम ज्यादा, कम ज्यादा, चाहे खरीदते समय हो या बेचते समय हो। अब खरीदते समय और बेचते समय भूल जाइए, आप सीधे समझना है कि दुकानदारवा के हमेशा फायदा होगा। अब फायदा होगा तो कम इधर लिखेंगे, ज्यादा इधर लिखेंगे, कम इधर लिखेंगे, ज्यादा इधर लिखेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया। तो अब बात आता है कि सर ठीक है इतना तो समझ गए, लेकिन इन दोनों को फिर मर्ज कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे कि कितना परसेंट कुल प्रॉफिट हुआ? समझना चाहते हैं ना? यस सर। यस सर। तो हम लोग बोले हैं कि देखिए, अगर आपसे हम बोले कि आप जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि जब ब्याज का दर 10% रहता है तो आप ऐसे करते हैं कि 10 से 11 मतलब कितना परसेंट वृद्धि हुआ बताइए तो? 10%। 10 से 11 होने का मतलब है कि 10% बढ़ जाना, 10% बढ़ जाना। समझते हैं ना? यस फिर हम सर। बोलते हैं कि देखिए 10 से फिर हो गया 11, तो आप बोलते हैं कि देखिए फिर 10% बढ़ गया। ऐसा करते हैं आप लोग? बोलिए। यस सर। तो क्या अगर आपको कुल वृद्धि पूछा जाता है तो क्या आप इसको जोड़ के बोल देते हैं 20%? नहीं सर। नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा आप लोग नहीं करते, ऐसा आप लोग नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं, 10 दहें 100, 11 गए 121। अब आप लोग बोलते हैं कि सर फायदा जो होगा ना 21% होगा। कितना परसेंट होगा? 21% होगा। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? 21%। ऐसे बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि देखिए जब वहां पे आप ऐसे बोलते हैं तो ये सक्सेसिव होता है। क्या होता है? सक्सेसिव। इसको बोलते हैं सिंपल एडिशन। 10 10 20 जोड़ के आ गया 20, तो ये सिंपल एडिशन है। लेकिन जब 10 और 10 जोड़ के 21 आ जाए तो समझिए कि वो सक्सेसिव एडिशन है। कैसा एडिशन है? सक्सेसिव। सक्सेसिव। बात आ रहा समझ में? यस सर। आ रहा समझ में। अब एक और बात समझिए, बहुत ही एकदम पॉइंट वाला बात है। हम आपसे पूछेंगे कि अगर खरीदते समय वाला से आपको रेशियो पूछे ऐसन का वाला तो क्या आप बता दीजिएगा? कितना बताइएगा? बताइए तो। खरीदते समय 1000 के जगह पे 1100 ग्राम, तो रेशियो कितना बोलिएगा? 10-11। 10-11, 10 से 11। ठीक है। बेचते समय वाला रेशियो बता दीजिएगा, बेचते समय वाला। 9:10। 9:10। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई ये 9:10 हो गया। तो हम बोलेंगे इसको गुना कर दो, गुना कर दो। तो आप बोलेंगे सर 10 से 10 कट जाएगा, तो बोलेंगे 9 हो गया और 11 हो गया। यानी 9 का सामान कितना में जा रहा है? 11 में जा रहा है। तो फायदा 11 कितने का है? 2 का है। 2 का फायदा है 9 पे। तो 2/9 बराबर कितना होता है? 22.2/9।
सबको आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए। नहीं सर। शिशु, आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है? पूछिए। काम हो जाएगा सर, प्रॉफिट तो निकालना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? 10% और 11 के 9% निकाले, उसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कुल लाभ निकालना है, देखिए समझिए, आपसे सवाल में हमेशा क्या पूछेगा? कुल लाभ प्रतिशत। तो कुल लाभ प्रतिशत पूछेगा तो आप क्या करिएगा, ऐसा तो अभी देखिए 2 गो रेशियो बना, ऐसा पता है कितना रेशियो बन सकता है? ऐसा 3-4 गो रेशियो बन सकता है। तो चारों रेशियो को लास्ट में गुना कर देंगे और जो लास्ट में आएगा वहीं से निकलता है प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हुआ? यस सर। बोलिए सर। अब आगे एक आप लोग एक तरीका और जानना चाहते हैं इस सवाल को बनाने का? एक तरीका और बड़ी मजेदार है एकदम, इससे भी अच्छा जानना चाहते हैं? अच्छा, ये वाला तो अब एकदम लल्लू हो गया, अब तो आप लोग तुरंत कर देंगे। आप लोगों ने सर अब देखिए सवाल हम कैसे करेंगे, रुकिए। अब हम सवाल ऐसे करेंगे कि 10 से 11 फटाक से लिखेंगे, फिर बोलेंगे ओ कम इधर है, 9 से 10, 9 से 10 कट गया, 9 11 तो आ गया सर आंसर। क्या इसको आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा? यस सर। क्या इतना करेंगे? खरीदते समय इतना लिखेंगे? बताइए, इतना लिखेंगे? नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा बोलेंगे 10 से 11, 10 से 11, फिर बोलेंगे 10 से 9। ओ तो 10 से 9 नहीं लिखना है, कुछ लोग गलती कर देंगे जोश जोश में बनाते हैं तो ऐसे गलती हो जाता है। 10 से 11 तुरंत लिखते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं 10 से 9। क्या 10 से 9 लिख दीजिएगा? नहीं सर, नहीं, 9 से 10। 9 से 10 ध्यान रखना है। 9 से 10 क्यों लिखना है? 9 से 10 क्योंकि कम वाला आगे, ज्यादा वाला पीछे, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद इसको काट देंगे तो आएगा 9 से 11। 9 से 11 का मतलब 2 का फायदा 9 पे, यानी कि 22.2/9। अब इस सवाल को बनाने का हम एक मेथड और बताना चाहते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अगर दुकानदार वीडियो को पढ़ लेगा तो फिर समझिए बेईमानी करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना? कहेगा कहीं जो खरीदने आएगा वो होशियार रहेगा, है ना? खरीदने जो आएगा वो होशियार रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। देखिए ठीक है, अभी सवाल को हम एक मेथड और बताते हैं। एक मेथड क्या है देखिएगा, सवाल का मेथड ये है कि बड़ा लल्लू है। देखिए ऐसे है, हम आपसे पूछेंगे कि 1000 ग्राम था, कितना ग्राम था? 1000 ग्राम, कितना ग्राम था बताइए? 1000 ग्राम। दिया बेचा कितना था? 900 ग्राम। 900 ग्राम। लाया कितना था? 1100 ग्राम। 1100 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि सर कम वाला कौन है, कम कौन है? तो आप बोलेंगे कम ये है। ज्यादा कौन है? ये। तो बोलेंगे सर 200 का फायदा है सर 900 पे। तो बोलेंगे 100 पे। तो आप बोलोगे 9 से डिवाइड, यहाँ भी 9 से डिवाइड। मजा आया? बताइए। यस सर। दिस इज द लूप मेथड। ये क्या है? लूप मेथड। आ रहा समझ में? ये तो और इजी हो गया सर। सर फिर से समझ में आया ना? मजा आया कि नहीं? ये सर लल्लू हो गया। सेकंड के लिए क्लास रुक जाएगा क्योंकि हाँ लाइट कट गया। 30 सेकंड के लिए आपका क्लास रुक जाएगा, वेट कीजिएगा, कहीं जाना नहीं है। अब जा रहा है ऑडियो वीडियो? बताइए। हाँ सर। हाँ यस सर। सर फिर से बताइए, फिर से ये बोला। इसको मिटा दिया जाए सर ये वाला फिर से बताएं। अच्छा ये वाला फिर से बताएं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए हम ये बोले 1000 ग्राम के जगह पे
900 ग्राम देता है, यानी कि कम वाला को लेफ्ट में लिखना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो कम रहेगा उसको लेफ्ट में लिखना है, ज्यादा रहेगा उसको कहाँ लिखना है, राइट में लिखना है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है तो उसको इधर लिख दिए, और 1000 ग्राम के स्थान पर लाया कितना था, 1100 ग्राम। तो कम है 900, ज्यादा है 1100, तो फायदा कितने का हुआ, 200 का। 200 ग्राम। 200 का फायदा कितने पे हुआ, 900 पे हुआ। 900 पे। अगर 900 पे 200 का फायदा, अगर 900 पे 200 का फायदा, तो 100 पे कितने का फायदा, बोले सर 9 से 200 डिवाइड, 9। तो आ गया 22.2/9%। कोई दिक्कत नहीं सर। सबको आ गया समझ में। यस सर। अब देखिए ये वाला सवाल ना विवादित सवाल है, इसको बोलते हैं विवादित सवाल। इसका आंसर कभी कभी 21% आता है। आप लोग देखे हैं 21% इसका आंसर? नहीं सर। यस। हाँ, जो पढ़े होंगे ना, जो प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, चाहे जो सेट वगैरह बनाते होंगे, उनको मिलता होगा। तो कभी कभी सेट में रहता है आंसर 21% और कभी कभी सेट में रहता है आंसर 22.2/9%। तो टीचरवा सब क्या बोलता है कि देखो ना, जे ऑप्शन में रहेगा ना वो लगा देना। अगर 21 रहेगा तो 21 लगा देना, और 22.2/9 रहेगा तो वो वाला लगा देना। तो आप उससे पूछिएगा कि अगर दोनों रहेगा तब कौन सी लगाएंगे, बताओ, है ना। उससे पूछिएगा कि दोनों रहेगा तब क्या लगाएंगे, तब देखिएगा कुछ ना बोलेगा। हम बताते हैं आपको क्या करना है। मतलब यहाँ के मास्टर सब क्या होता है, मतलब सीधे बोल देते हैं ना कि जो रहेगा वो लगा देना। बताओ ये कोई कंसेप्ट है क्या कि दोनों में से जो रहेगा वो लगा देना? ये कौन सा कंसेप्ट है? इसको बोलते हैं रट्टा मार कंसेप्ट, है ना। क्या बोलते हैं, रट्टा मार कंसेप्ट। देखिए हम बताते हैं, अगर आपको सवाल में वजन का बात नहीं किया जाए, बात किया जाए बिल का, किसका, बिल समझते हैं, बिल। यस सर। बिल जो बिल देता है लिख करके, पक्का बिल, जीएसटी वाला। यस अभी सर। वाला। हाँ जीएसटी वाला बिल, ठीक है। तो लिखेंगे एक दुकानदार, वो वाला सवाल लिखाते हैं। एक दुकानदार खरीदते तथा बेचते समय बिल में 10% का घपला करता है। क्या करता है, ऐसे लिखा हो रहा है, घपला करता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल और ये सवाल दोनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि दोनों एक ही सवाल है। बताओ ये दोनों अलग अलग सवाल है कि एक ही सवाल है, बताओ। अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो मार पेच हुआ है ना, यहाँ पे जो हुआ वजन में हुआ है, और यहाँ पे बिल में हुआ है। वजन का मतलब वजन, और बिल का मतलब पैसा। बिल का मतलब पैसा। दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस। जब प्राइस में घपला होता है, तो कैसे होता है, देखिए बिल में कैसे घपला होता है आप समझिए। जैसे आपको हम बोलेंगे कोई सामान की, आप एक सामान है जो ला दीजिएगा मार्केट से, तो आप बोलेंगे हाँ सर, आप बोलेंगे सर, और हम आपके लिए सामान नहीं लाएंगे, बिल्कुल ला देंगे सर, क्या लाना है बोलिए। तो हम बोलेंगे देखिए ना, एगो मार्कर का डब्बा है जो 500 रुपया में देगा, ला दीजिएगा, है ना। तो आप बोलेगा ठीक सर, ठीक, ला देंगे, है ना। और आप गए वहां दुकान में, और दुकान में जा करके बोले कि भैया मार्कर का डब्बा है, तो बोला हाँ है। आप बोले कि कितना में, तो बोला 500 में। तो आप बोले ठीक है, लीजिए 500 रुपया। जब देने लगेगा तो आप कहिएगा ना कि एगो काम कीजिएगा भैया, एगो काम कीजिएगा। दुकानदारवा बोलेगा क्या, तो आप बोले ऐसा कीजिए ना, 600 रुपया का एगो बिल बना के दे दीजिएगा। आपको क्या लगेगा, गजब ना लगेगा, 600 रुपया का बना के दे दीजिए ना बिल। तो दुकानदार कहेगा ठीक है हम दे देते हैं। तो दुकानदार आपको 600 का बिल बना के दे दिया, लेकिन आपसे पैसा तो 500 लिया है। आप आइएगा हमको बोले देखिए ना सर, जो गए थे ना तो दाम बढ़ गया था सर, देखिए बिल भी दिया है 600 का। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है लीजिए 100 रुपये ले लीजिए। आपका 100 रुपये फायदा हो गया कि नहीं, बताइए। यस सर। है ना। तो इसको बोलते हैं दिमाग। इसको क्या बोलते हैं, दिमाग। यानी हम बिल में क्या करवा दिए, घपला। बिल में क्या करवा दिए,
घपला घपला। हो गया फायदा। अब देखिए, अब मेरे पास ग्राहक आएगा तो हम सोचेंगे ना कि देखिए 500 वाला इंक के डब्बा है जो हमरा मिला है 600 में, तो अब हम इसको 600 में बेचेंगे कि ज्यादा में बेचेंगे, बताइए। ज्यादा ज्यादा में बेचें। ज्यादा में बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम भी बिल में घपला करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, बोलेंगे कोई ग्राहक आएगा ना तो बोलेगा कितना में, तो हम उसको बोलेंगे कि अरे भैया सब चीज के दाम बढ़ गया है, कोरोना में है, नहीं समझते हैं, सब चीज का दाम बढ़ गया है। ये जो इंक का डब्बा पहले 500 में मिलता था, हमारा खुद आया है 600 में, दिखाएं बिल आपको क्या। ऐसा दुकानदार बोलता है कि नहीं। यस सर। यस सर। हाँ, तो ग्राहक कहता नहीं नहीं नहीं, बिल उल क्या दिखाइएगा, छोड़िए ना, इतना में देना है तो दीजिए ना। तो हम बोलेंगे देखिए 600 का बिल दिखाते हैं, देखिए 600 में तो हमारा खुद खरीदारी आया है, तो आपको कहाँ से दे देंगे, 700 रुपया लेंगे आपसे। कितना लेंगे, 700 रुपया। तो हम भी क्या कर दिए, अब हम जो उसको बिल बना के देंगे उसमें कितना लिखेंगे, 600 की 700, 700। 700 लिखेंगे। मतलब पहलौका बिल पे 100 रुपया फायदा हुआ किसका, किसी और का। दूसरा वाला बिल पे 100 रुपया फायदा हुआ किसका, मेरा। ठीक है, तो अगर कुल फायदा मिला दिया जाए तो देखा जाए तो कुल फायदा है 200 रुपये का। कुल फायदा कितने का है, 200 का। 200 रुपये का है। तो उसी तरह से यहाँ पे समझिएगा कि मान लिया जाए कोई चीज 100 रुपये का है, कोई चीज कितने का है, 100 रुपये का है, और आप क्या करते हैं 10% आपको घपला करना है। तो 10% घपला करने का मतलब है कि आप दुकानदारवा को बोलिएगा कि भैया 100 रुपया के सामान में है ना, लेकिन आप बिल बना दीजिए कितना के, 110 का। कितना का, 110। 110। तो आप बिल बना दीजिएगा 110 का। उसमें क्या होगा, आपका 10 रुपया फायदा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। आप कह रहा है खरीदते समय तो हो गया, और बेचते समय भी 10% घपला करना है। मतलब जब मेरे यहाँ ग्राहक आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि देखो भैया 110 में तो हम खुद लाए हैं, है ना, 110 में तो हम खुद लाए, तुमको कहाँ से देंगे 100 में, तुमसे हम 10% और लेंगे फायदा, यानी 10% का घपला हम भी करेंगे। तो 10% का घपला हम भी करेंगे तो क्या होगा, 110 का 10% बढ़ जाएगा। 110 का 10% कितना, 11। 110 का 10% कितना होता है, 11। 11। तो 11 जुटेगा इसमें तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। आ रहा समझ में। यस यस सर। तो अब जो टोटल लाभ जो हुआ वो कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 100 का सामान 121 में गया, मतलब टोटल लाभ जो हुआ 21% हुआ। तो ये जो 21% का लाभ होता है ये बिल में होता है, किसमें होता है, बिल में होता है। और यहाँ पे जो 22.2/9% का जो लाभ होता है वो किसमें होता है, वो आपका होता है किसमें, वजन में होता है, क्वांटिटी में होता है। तो दोनों सवाल का मतलब समझ में आ गया सबको। यस सर। तो जो आपको मूर्ख वगैरह बनाएगा, कभी हो सकता है जीवन में अगर आगे कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए कोई टीचर के यहाँ, तो आपको मूर्ख बनाएगा, तो आप उसको बोलिए ए टीचर तू बैठ, तो हम बताते हैं बढ़िया से, है ना। समझ में आ रहा है, जी सर। उसको एकदम समझा देना, बढ़िया से समझा दीजिएगा ना। यस सर। गलती पढ़ाएगा तो गलती पढ़ लीजिएगा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। हाँ, पता है स्टूडेंट के अंदर देखिए एक चीज कमी होता है, क्या कमी होता है, उसको क्या लगता है सर बोल रहे हैं ना तो सही है बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, जहां कोई गलती बोले तो उसका विरोध करना है। ठीक है, गलती बोलेगा तो पढ़ लीजिएगा, आप नहीं पढ़ना है। आप कैसे पढ़ सकते हैं गलती, हम तो जहां कोई गलती पढ़ाता है हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम सीधा बोल देते तुम गलती पढ़ा रहा है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आगे भी वीडियो आएगा इस पे, ये यूट्यूब के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और फिर मिलते रहेंगे इसी तरह से किसी और वीडियो में। बाकी एप्लीकेशन पे क्लास कल रेगुलर होगा ही, एप्लीकेशन पे तो रेगुलर क्लास होते रहेगा, यूट्यूब पे तो कभी कभी होता है। तो एप्लीकेशन पे हम लोग का रेगुलर क्लास चलते रहेगा, और कल डिसऑनेस्ट सेलर का और भी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इसके आगे। ये तो अभी बेसिक था, ये तो ट्रेलर है। क्या है, ट्रेलर, ये क्या है, ट्रेलर। ट्रेलर। ट्रेलर कैसा लगा आप लोग को, अच्छा सर। एकदम जहरीला लगा, जहरीला, दम सर। खतरनाक एकदम लगा ना। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।